सो हेलो फ्रेंड्स। तो ये ब्लड टॉपिक से रिलेटेड दूसरा वीडियो है और ये वीडियो जो है उस वीडियो से ही लिंक है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड प्लाज्मा के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड के फॉर्म एलिमेंट के बारे में। ब्लड के फॉर्म एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्म एलिमेंट में जो होता है ब्लड में 45% प्रेजेंट होता है। ब्लड का 45% पार्ट जो होता है ये बना होता है किससे? फॉर्म्ड एलिमेंट से। फॉर्म्ड एलिमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी को एक दूसरा नाम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल। इसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। इसका आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखने का है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन ह्यूमन 4.52 million to 5.4 million माइक्रोलीटर पर ब्लड जो होता है प्रेजेंट होता है, आरबीसी प्रेजेंट होता है। आरबीसी प्रेजेंट होता है। इसकी डिस्कशन करते हैं। परसेंटेज ऑफ आरबीसी ऑक्युपाइड इन ब्लड, मतलब जितना परसेंट आरबीसी जो कि ब्लड में ऑक्युपाई करता है उसको एक टर्म देते हैं और उस टर्म का नाम क्या है? हेमेटोक्रीट। हेमेटोक्रीट। तो ये परसेंटेज ऑफ आरबीसी ऑक्युपाइड इन ब्लड। कितना परसेंट आरबीसी जो होता है ये ब्लड में ऑक्युपाइड होता है, ये हम लोग देखते हैं। ये हेमेटोक्रीट बोलते हैं। सपोज दैट हेमेटोक्रीट जो है 40 है, या फिर बोलते हैं कि 45 है। 45 हेमेटोक्रीट बोल रहे हैं। इट मीन्स 45% आरबीसी present in blood। 45% आरबीसी जो होता है ये क्या होता है कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट पार्ट क्या है कि if hematocrit is 65 means 65% of RBC present in blood,
65% RBC इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट किस बात के लिए करता है, इंडिकेट पोलीसाइटीमिया। पोलीसाइटीमिया ये एक टर्म होता है और इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में आरबीसी का अमाउंट जो होता है ये एक्सेस होता है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड दैट इज कॉल्ड एज पोलीसाइटीमिया। सो नेक्स्ट देखते हैं, इफ लेस अमाउंट ऑफ less amount of RBC present in blood if less amount of RBC present in human blood, so that term is called इरिथ्रोसाइटीमिया। तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया, दैट इज इरिथ्रोसाइटोपिनिया। सो अगर आरबीसी का अमाउंट 40 हेमेटोक्रीट से कम होगा, 40 हेमेटोक्रीट से क्या होगा, ये लेस होगा। सो 40 हेमेटोक्रीट से लेस होगा, 40 हेमेटोक्रीट से लेस होगा। सो इसको टर्म देते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया का टर्म देते हैं। तो पोलीसाइटीमिया, इरिथ्रोसाइटीमिया ये सब टर्म है जो कि आरबीसी के कंस्टिट्यूएंट को बताता है कहाँ पे, हमारे ब्लड के अंदर। सो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इरिथ्रोसाइटोपिनिया का कंडीशन कैसे क्रिएट होता है। इफ लेस अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन ब्लड, अगर आरबीसी का अमाउंट ब्लड में कम होता है, देन there is a shortage of oxygen in our body। हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट किडनी टू प्रोड्यूस erythropoietic hormone, इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन ये एक प्रकार का हार्मोन है जो किडनी के जेजी सेल से सिक्रीट होता है। तो ये हार्मोन है, ये क्या करता है, इंड्यूस करता है बोन मैरो को, और इंड्यूस करता है बोन मैरो को किसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोर आरबीसी के लिए, मोर आरबीसी सिक्रीट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी को सिक्रीट करने के लिए। सो हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का जैसे शॉर्टेज होता है तो किडनी से क्या होता है कि किडनी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये स्टिमुलेशन क्रिएट करता है। और स्टिमुलेशन कहाँ क्रिएट करता है, तो ह्यूमन की किडनी में, और वहाँ पे एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन। और ये हार्मोन जो होता है ये क्या करता है कि ये जो है बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, और ये बोन मैरो जो होता है ये क्या करता है
कि वहाँ बोन मैरो जो है उससे क्या होता है कि आरबीसी सिक्रीशन स्टार्ट होता है, और जब आरबीसी का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और आरबीसी का अमाउंट मॉडरेट हो जाता है ब्लड में, तो फिर से क्या होता है कि इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि स्टिमुलेशन जो होता है स्टॉप हो जाता है। जब हार्मोन का ये ब्लड में क्या होता है आरबीसी का लेवल जो होता है ये मेंटेन हो जाता है। सो ये जो है इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन जो कि ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है स्क्रीटरी सिस्टम के पार्ट का क्वेश्चन है, और जो कि क्या होता है किडनी से सिक्रीट होता है, और किडनी के किससे नेफ्रॉन के पार्ट से सिक्रीट होता है, तो इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन्स। तो आगे हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट है जो कि हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सो आरबीसी के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है ये स्टार्ट होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। आरबीसी सिंथेसाइज इन ह्यूमन ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इट इज synthesized by egg yolk sac, egg yolk sacs। ये क्या होता है सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज बाई एग यॉक सैक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेटर। बाद में ये क्या होता है सिंथेसाइज करता है, आरबीसी जो है सिंथेसाइज करता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, कहाँ से, लीवर से, फिर क्या होता है लिम्फ से, लिम्फ नोड से, थाइमस से। जब ऑर्गन डेवलप होते हैं तो इस पार्ट से क्या होता है डेवलप फॉर्म करता है, फॉर्म आरबीसी। उसके बाद फिर क्या होता है कि लास्ट 3 मंथ बिफोर द बर्थ ऑफ फिटस आरबीसी जो फॉर्म होता है ये रेड मैरो से, बोन मैरो से होता है। सो हम लोग देखेंगे कि लास्ट 3 मंथ बिफोर बर्थ ऑफ fetus RBC formed from आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो से होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, आरबीसी formed from RBM, रेड बोन मैरो। सो ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है आरबीएम से फॉर्मेशन। तो सबसे पहला जो अर्ली स्टेज होता है यॉक एक यॉक से, उसके बाद जो लेटर स्टेज देखते हैं जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उसमें देखते हैं ये लिम्फ नोड को, लीवर को, थाइमस को, जो कि क्या करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में एक सिग्निफिकेंटली रोल को प्ले करता है। तो ये तो हमारा सिंथेसिस पार्ट, आरबीसी का जो सिंथेसिस पार्ट था। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आरबीसी के शेप एंड साइज के बारे में। सो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग
शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी, शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी। सो यहाँ पे हम लोग आरबीसी के शेप और साइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो हम लोग आरबीसी के साइज के बारे में देखेंगे, शेप के बारे में देखेंगे। तो इसका जो शेप होता है ये कैसा शेप होता है? सो बाइकॉनकेव शेप होता है, इलोंगेटेड बाइकॉनकेव शेप होता है आरबीसी का। और इसकी साइज की बात करें तो जो आरबीसी का जो साइज होता है ये कितने साइज का होता है? तो 6.2 से लेके 8.2 माइक्रोमीटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं शेप के बारे में। शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव शेप होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है आरबीसी का। और ये क्यों होता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और फिर क्या होता है इसका साइज के बारे में डिस्कस करें। तो साइज क्या होता है? 6.2 माइक्रोमीटर से 2 8.2 माइक्रोमीटर, ये आरबीसी का साइज होता है। ओके, सो आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉनकेव शेप होता है। देखो इमेच्योर आरबीसी जो होता है, आरबीसी कैसा शेप होता है? इमेच्योर आरबीसी राउंड शेप का होता है, राउंड शेप का, और सर्कुलर शेप बोल सकते हैं। तो राउंड शेप होने के कारण क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है इमेच्योर आरबीसी का जो शेप होता है ये एक तरीके से राउंड शेप होता है। और राउंड शेप होने के कारण क्या होता है, इसमें सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। सो इमेच्योर आरबीसी जब कन्वर्ट होता है मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी का जब मैच्योरेशन होता है, सो इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट हो जाते हैं, न्यूक्लियस भी इसमें क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है। तो मैच्योर आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल क्या हो जाता है, ये ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाता है। अब ये एब्सेंट होने के बाद भी इसको आरबीसी को एक तरीके से लिविंग सेल के रूप में कंसिडर किया जाता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ये जो है एटीपी कहाँ से लाता है? तो मैच्योर आरबीसी जो होता है, जो आरबीसी गेट एटीपी फ्रॉम, कहाँ से एटीपी लाता है? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, और ये पाथवे जो होता है एक तरीके से ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे होता है, सो एटीपी जो होता है बेसिकली क्या होता है कि मैच्योर आरबीसी में एटीपी का जो जनरेशन होता है ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को फॉलो करने से होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि इमेच्योर आरबीसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि एक तरीके से पावर हाउस का सोर्स है। तो उसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी प्रोड्यूस करने में सिग्निफिकेंटली रोल को क्या करता है, प्ले करता है। आगे चलिए, सो आगे देखते हैं कि आरबीसी का जो शेप होता है ये बाइकॉनकेव शेप होता है। इसको अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बाइकॉनकेव शेप होने के पीछे रीजन क्या है?
सेफ होने के पीछे रीज़न क्या है कि आरबीसी में ये क्या होता है, इन आरबीसी नो ऑर्गेनल प्रेजेंट, कोई भी ऑर्गन जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसका जो एरिया होता है ये क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है तो ये फ्री हो जाता है, इस तरह से फ्री हो जाता है। और फ्री सरफेस होने के कारण क्या होता है, ये इलोंगेटेड हो जाता है। अब सरफेस एरिया ये कैसा है, ये जो है ये राउंड था, ये राउंड था और राउंड क्या था, इमेच्योर आरएनए, और ये क्या हो गया, बाइकॉनकेव। सो बाइकॉनकेव होने के पीछे रीज़न क्या है कि इसमें कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, एक क्वांटिनरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। सो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। सो एक आरबीसी में, 1 आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन रहता है, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन रहता है, मिलियन हीमोग्लोबिन रहता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है हेल्प इन स्कैवेंजिंग, ऑक्सीजन को खींचने में काम करता है, कौन, हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को खींचने में एक सिग्निफिकेंटली रोल को क्या करता है कि प्ले करता है। सो जो फ्री स्पेस होते हैं, जितना ज़्यादा इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है कि बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण क्या होता है कि मोर एंड मोर O2 को क्या कर सकता है, ये स्कैवेंज कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ O2 को क्या कर सकता है, स्कैवेंज कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इसके शेप का बाइकॉनकेव होने के कारण इसके 2 एडवांटेज हैं। सो ड्यू टू बाइकॉनकेव शेप it has RBC, it has following advantage. सो ये हम लोग देखें। सो फर्स्ट एडवांटेज हम लोग देखते हैं, जो कि क्या होता है कि ड्यूरिंग हाइपोटेनिक कंडीशन, ड्यूरिंग या इन हाइपोटोनिक मीडियम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन हाइपोटोनिक मीडियम हाइपोटोनिक मीडिया में क्या होता है, आरबीसी हाइपोटोनिक मीडिया में आरबीसी जो होता है बिकम स्वेल बिफोर ब्रस्टिंग। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा इसका एडवांटेज देखते हैं कि ड्यू टू बाइकॉनकेव शेप its surface area become increase, और सरफेस एरिया इसके इंक्रीज हो जाता है सो दैट इट कैन scavenge मोर एंड मोर ऑक्सीजन, ये अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, मोर O2 ऑक्सीजन। तो इसके 2 एडवांटेज है जो कि इम्पॉर्टेंट है।
सो दोनों एडवांटेज को याद रखना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि ऑक्सीजन, इसका शेप बाइकॉन्केव होने के कारण क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। और ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो प्रोटीन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा इसके पास क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर्टी का क्या होगा कि ये क्या बोलते हैं कि नेचर आएगा। अब देखते हैं कि अगर if less amount of less hemoglobin present in RBC, अगर हीमोग्लोबिन का लेस होता है देन इसके कारण क्या होता है, इट फॉर्म देन इट फॉर्म अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम अगर आरबीसी में रहेगा तो ये क्या होगा कि कम से कम क्या करेगा कि ऑक्सीजन को ये कैरी कर पाएगा। और लेस ऑक्सीजन कैरी के करने के कारण जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं अनीमिया। सो अनीमिया फॉर्म हो सकता है। अब हम बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में। अगर 100 ml ब्लड है, if 100 ml blood ह्यूमन ब्लड, देन इसमें कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या होता है प्रेजेंट होता है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये भी इंफॉर्मेटिव पार्ट है। सो ब्लड जो है या ये कैरी करता है कितना, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, कितना 100 ml ब्लड। ओके, सो ये तो हो गया हमारा कि ये क्या बोलते हैं आरबीसी की शेप और साइज के बारे में बात कर लिए। ये आरबीसी में जो इसमें बाइकॉनकेव शेप होता है उसमें कौन सा टाइप का प्रोटीन मेनली प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है ये होता है, ये क्या बोलते हैं, इसमें जो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है बेसिकली ये होता है हीमोग्लोबिन जो होता है क्वांटिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है जो कि हाई एफिनिटी शो करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये बेसिकली आरबीसी का जो काम रहता है ये गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में, और गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है किसके हेल्प से, हीमोग्लोबिन की हेल्प से। ये क्या करता है कि गैसेस को कैरी करने में हेल्प करता है। अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाए, हीमोग्लोबिन का मात्रा आरबीसी के रीजन में कम हो जाए तो उसके कारण क्या होगा कि आरबीसी के पास जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है वो घट जाएगी। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा जो कि क्या करेगा कि मोर और मोर हीमोग्लोबिन को कैरी कर पाएगा। अब देखो कि एक और चीज़ होता है कि अगर ब्लड में आरबीसी ज़्यादा होगा, इफ़ आरबीसी मोर इन ब्लड, ज़्यादा अमाउंट ऑफ आरबीसी होगा, देन विस्कोसिटी विल जनरेट, विस्कोसिटी विल जनरेट। और विस्कोसिटी के कारण क्या होगा कि ब्लड फ्लो में क्या होगा, ब्लड फ्लो में रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। तो ज़्यादा आरबीसी भी होना खतरनाक है और कम आरबीसी होना भी हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है। तो एक मॉडरेट अमाउंट में आरबीसी होना खतरनाक नहीं है, ठीक है। तो आरबीसी एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर 40 to 45 ये क्या बोलते हैं हेमेटोक्रिट के रेंज में अगर प्रेजेंट है तो ये एक तरीके से नॉर्मल माना जाता है। और नॉर्मल आरबीसी जो होता है वो क्या करता है कि एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। और वो हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो होता है अपनी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो क्या करता है कि वो कैरी कर पाता है किसको, गैसेस को। तो ये तो हमारा आरबीसी का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं,
ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एक और चीज़ है जो कि हम लोग डिस्कस कर देते हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स है। सो एक तो लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, जो कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होता है, लाइफ स्पेन आरबीसी तो 120 डे होता है। 120 डे के बाद आरबीसी जो होता है, डेड आरबीसी, आरबीसी ये कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर्ड इन स्प्लीन, स्प्लीन जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का कब, और दूसरा क्या है जहाँ पे डेड आरबीसी प्रेजेंट रहता है, लीवर। सो देखेंगे कि लीवर के अंदर डेड आरबीसी क्या करता है। तो इन लीवर डेड आरबीसी टूटेगा, रप्चर होएगा, गेट रप्चर, और उससे निकलेगा प्रोटीन हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में एक पार्ट में क्या होगा, इसमें ग्लोबिन अलग होगा और हीम अलग होगा, ग्लोबिन सेपरेट और हेमी सेपरेट। और हेमी जो है ये क्या फॉर्म करेगा, ये जो है पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। हेमी जो है पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब ये पोरफायरिन रिंग जो होता है ये क्या फॉर्म करता है, ये दो कंपोनेंट को फॉर्म करता है। एक तो ये फॉर्म करेगा बिलीरुबिन, जिसका नाम सुना होगा बिलीरुबिन, और दूसरा फॉर्म करता है बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन जो कि येलो कलर का होता है, और वर्डिन जो होता है ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। सो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है ये जो है ये किसके कंपोनेंट है, ये जो है बाइल जूस के कंपोनेंट है, ये बाइल जूस के। सो डेड आरबीसी एक तरीके से हम देख रहे हैं कि लीवर में क्या करता है, लीवर के अंदर ये क्या करता है, हेप्टोसाइट सेल में ये क्या करता है, बाइल जूस को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करता है। अब ये बाइल जूस जो होता है इंटेस्टाइन में टूटता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये फॉर्म करता है फिर से बाइल जूस जो होता है, एक तो स्ट्रीको बिलिनो जेन फॉर्म करता है, स्ट्रियोग्लिकोजेन। अब स्ट्रियोग्लिकोजेन जो होता है ये क्या करता है, ये कलर देता है किसको, गिव कलर टू स्टूल। दूसरा फॉर्म होता है जो कि बाइल जूस से फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है यूरोजेन। ये जो है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्बिंग ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में एब्जॉर्ब होता है। अब ये कौन सा कलर देता है, तो ये एक तरीके से ये ब्लड प्लाज्मा में ये क्या करता है, गिव कलर टू प्लाज्मा। ओके, कुछ और देख लेते हैं हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर सिंगल आरबीसी प्रेजेंट रहेगा,
प्रेजेंट इन ब्लड। तो सिंगल आरबीसी के कारण जो ब्लड का कलर हो जाता है ये कैसा होता है, येलो कलर का हो जाता है। ये ग्रुप ऑफ आरबीसी, स्मॉल क्लस्टर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन ब्लड, जिसके कारण क्या होता है, जो कलर होता है, सॉरी, ये जो ब्लड का कलर हो जाता है ये रेड हो जाता है। तो अगर एक सिंगल आरबीसी रहेगा, कम अमाउंट ऑफ आरबीसी रहे, ये क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होना, मतलब क्या समझना कि आरबीसी का अमाउंट क्या होना, घटना। और आरबीसी अगर घट रहा है इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लड का कलर हल्का हल्का येलोइश होने लगता है। और ये हम देख सकते हैं, और ये देखते हैं हम लोग जॉन्डिस के केस में। जब आरबीसी क्या होता है, एक्सेस आरबीसी का क्या होता है, डेड होना शुरू हो जाता है, आरबीसी का काउंट रिड्यूस होने लगता है, तो ब्लड, जिसके कारण बॉडी का जो कलर है वो हल्का हल्का पेल येलो जो है वो दिखने लगता है। तो हम लोग देखते हैं हेल्दी पर्सन के अंदर जब आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा रहता है तो उसका जो ब्लड रहता है वो क्या होता है, रेड होता है। तो ये था कुछ इंफॉर्मेटिव पार्ट जो कि आरबीसी से रिलेटेड था। तो आरबीसी का जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। तो आज अभी इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये डब्ल्यूबीसी के बारे में। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को हम आगे बना सकें। ओके, सो थैंक यू। अगर कुछ गलती होता है या कुछ ये होता है, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इसको।